नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम आज आए हुए हैं एक नेताजी की बाइट लेने के लिए। नेताजी ने काफ़ी टाइम दिया क्षेत्र में। इन्होंने करीब 4 से 5 साल मेहनत की और मेहनत का परिणाम हर व्यक्ति चाहता है। सिर्फ पद ही एक लालसा नहीं होती है, लेकिन पद भी होना जरूरी है। समाज सेवा के लिए पद बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि 5 साल इन्होंने जो क्षेत्र में सेवाएं दी अपनी, उस सेवा को करने के लिए पैसे भी लगते हैं, शारीरिक ऊर्जा भी लगती है, और इन्होंने उसको खर्च किया। लालसा क्या होती है? एक पद मिलता है तो सम्मान बढ़ता है। हम इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है, टिकट क्यों नहीं मिल रहा है इनको। आमतौर पे एक चीज और देखी जाए, इन राजनीतिक पार्टियों में कल तक जो नेता भाजपा में होते हैं वो सपा में आते हैं, यहां से टिकट लेके निकल जाते हैं। जो सपा में होते हैं वो भाजपा में जाते हैं, सपा बसपा में जाते हैं, कांग्रेस में जाते हैं। जैसे अभी पूर्व में देखा गया, कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए और भाजपा के सपा में शामिल हुए। जो नेता गाली दे रहे थे इनके कार्यकर्ताओं को, इनकी पूर्व की सरकारों को, आज वही इनके चहेते हो गए। और जिन लोगों ने क्षेत्र में मेहनत की, ये सोचकर कि हो सकता है एक पद मिले, और पद की लालसा सम्मान के लिए होती है, ना कि पैसे के लिए। आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। निषाद जी हैं, नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम खजान सिंह निषाद है। खजान सिंह, कहाँ से हैं? मैं सिकोहाबाद से। सिकोहाबाद से। सिकोहाबाद में आप कितने समय से राजनीति में हैं? राजनीति में मुझे 3 साल से मैं बरकरार क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ लगातार 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और क्षेत्र में जनता के साथ जो भी समस्याओं को समाधान किया है, मेहनत करी है और खर्चा भी किया है मैंने। मेहनत करेंगे और चलने के लिए तो खर्चा लगता ही है। जैसे किसी ने अगर हमको बुलाया तो उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए जो एक्सपेंसेज होते हैं, पेट्रोल लगता है, गाड़ी लगती है, वो चीज़ें तो खर्च करनी पड़ती हैं। और उसका समाज सेवा में उसका कहीं से एक पॉइंट नहीं होता है कि कहीं से उसको कमाया जाए। वो तो आपने किया, हमने वो भी बोला और बताया भी, और दिखता भी है आमतौर पे। तो अब आपके साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ गलत हुआ है। आपके साथ गलत हुआ है सर। ये गलत हुआ है कि 3 साल से जब मेहनत कर रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझसे ये नहीं कहते कि आपकी टिकट कन्फर्म है, तो मैं चुप अपने घर चले जाता। वो खर्चा की कोई बात नहीं के तौर पे फिर काम करते, कार्यकर्ता के तौर पे तो आज भी काम कर रहा हूँ। वही कह रहे हैं कि जैसे अगर इन्होंने पहले ही आश्वासन ना मिला होता, अगर देखा जाए तो इन्हीं निषाद जी ने, इनके पूर्वजों ने भगवान राम को नदी पार कराई थी, और उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आपको हम यहां पार कर दे रहे हैं, आप हमको वहां पार कर दीजिएगा। तो वही चीज है, अगर इन निषाद जी को यह कह दिया गया होता कि आप परेशान मत होइए, एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कीजिए, तो शायद ये कार्यकर्ता के तौर पे काम किए होते और इच्छाएं जागृत ना हुई होती। आस जब होती है और यह आस जब टूटती है तो दर्द होता है। ये बड़ी बड़ी पार्टियां क्यों नहीं समझती हैं इस चीज को? इस बात को कब मानेंगे ये? आप देख रहे हैं, आंख में आंसू लिया हुआ व्यक्ति जिसने लाखों लाख खर्च कर दिया, इसके लिए नहीं कि इससे कमाई होगी, इसके लिए कि एक पद मिलेगा, और पद की गरिमा होती है। आइए कुछ और चर्चा करते हैं। तो अब आपको कैसा लग रहा है? जैसे कि आपने कहा कि हमारा टिकट कट गया। टिकट कट गया सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सिकोहाबाद की जनता के साथ फिर भी छल किया जा रहा है। जब 5 साल वो जनता के साथ सामने रहा, बीजेपी में विधायक बन के, उसने कुछ नहीं किया, सिवाय
सिवाय अत्याचार के कुछ नहीं किया है। आज भी इतना बड़ा विरोध है, घर से बाहर नहीं निकल रहा है वो प्रत्याशी। अब बताओ, समाजवादी का प्रत्याशी होकर के हम तो समाजवाद के पीछे अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हम तो कच्चे अच्छे सिपाही हैं। समाजवादी में सिपाही बन के सेवा करेंगे, जनता के साथ छल नहीं होने देंगे, सुखवादी की जनता के साथ छल नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है वो अपनी समझ से सही लिया है। हम इसके लायक नहीं होंगे, इसके पात्र नहीं है, पर हम शायद आप पैसा नहीं खर्चा कर पाते। नहीं, खर्चा तो करेंगे क्यों नहीं, हमारा नाम ही खजान सिंह है, हमारा नाम खजान सिंह है। आज भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम मरते दम तक हिम्मत नहीं हारेंगे और समाजवादी की सरकार में रहेंगे और पार्टी में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे और सिपाही बन के रहेंगे। उन्होंने 5 साल तक विधायक के पद पे काम किया, विधायक रहे वो बीजेपी से विधायक बीजेपी से। वही कहना चाहते हैं, उन्होंने जो प्रत्याशी है मौके पे वो 5 साल तक बीजेपी के प्रत्याशी के सदस्य के रूप में काम किए, विधायक के रूप में काम किए, लेकिन जनता के बीच में काम नहीं किया। जनता के बीच में अत्याचार किया उन्होंने, अत्याचार किया। आज भी तो ये बताइए कि जब जनता उनको नहीं चाह रही है, फिर ये पार्टियां टिकट क्यों दे रही हैं? ये इनकी मजबूरी है, ये शायद मालूम नहीं है क्या मजबूरी है। और इसलिए हम तो कह रहे हैं कि समाजवादी सरकार आ रही है, हमें तो ये लाल टोपी की चल कर रही है, हम तो अपनी खून से भी रंगना पड़े तभी समाजवादी पार्टी के साथ हैं, अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तभी हाँ समाजवादी के साथ हैं। जनता की सेवा करेंगे सिपाही बनकर। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे हमारे लिए, जो आज हमको देख रहे हैं या हम रोते हुए देख रहे हैं या हंसते हुए देख रहे हैं, इनका अगर उन्हें नेक भी ख्याल होगा तो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत आशीर्वाद रखेंगे तो हम समाजवादी पार्टी में सिपाही बन करके जनता की सेवा करेंगे और छल नहीं होने देंगे जनता के साथ। जैसा कि आपने कहा कि इन्होंने 5 साल तक सिर्फ अत्याचार किए हैं, तो क्या अगर ये विधायक बन के जाते हैं तो फिर से यही क्रम दोहराया जाएगा? नहीं, ये क्रम नहीं दोहराया जाएगा और ऐसा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होगा, न होने देंगे। हमें माननीय जी अप्यापी जो ले रहे हैं निर्णय स्वयं ले रहे हैं और जो भी उन्हें अच्छा लग रहा है वो उस कार्य को अप्यापी स्वयं कर रहे हैं। और आगे देखते हैं, सरकार पहले की तरह नहीं रहेगी। अब अकेले मुखिया अप्यापी जो गलत काम करेगा उसको निष्कासित किया जाएगा। अच्छा, हो सकता है कहीं और से टिकट दिया जाए आपको? नहीं, टिकट नहीं देंगे तो हमें तो आशीर्वाद चाहिए उनका बस। हमें आश्वासन कुछ मिला कि नहीं मिला? जब ये बताओ, हमको 3 साल हो गए उस क्षेत्र में कार्य करते, अंत जगह पे आज हम लखनऊ से लड़े तो लखनऊ में कौन जानता है राष्ट्रीय अध्यक्ष? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जानने हमको तो आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जानते हैं हमको माननीय अखिलेश यादव जी, तो आज हम सुकोबा से विधानसभा के प्रत्याशी होते, हम अंत से लड़के करेंगे क्या? उस कागज को क्या करेंगे? इस पीली चिट्ठी को, जो चिट्ठी हमको मिलनी थी सुकोबा से, वो चिट्ठी को लखनऊ लेकर के क्या करेंगे हम? समाजवादी पार्टी के मुखिया आज इस चीज को जानते, हमें पहचानते तो सुकोबा से प्रत्याशी के रूप में हमको उतारते तो जनता की सेवा हम करते। जैसा कि आपने देखा, बातों में दर्द झलक रहा था और किसी के भी बात पे दर्द झलकेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि समाज सेवा के साथ अगर पद होता है तो उसकी गरिमा होती है। पता नहीं क्या करती हैं ये राजनीतिक पार्टियां, कौन सा गुमान होता है और क्या देखकर ये टिकट का बंटवारा करते हैं। जो व्यक्ति 5 साल तक विपक्ष में बैठा हुआ गालियां देता है, उसी को वोट के लिए जनता के बीच में भेज दिया जाता है। जनता क्या किसी पार्टी का गुलाम हो गई है या व्यक्ति का गुलाम हो गई? अगर बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे होंगे वो बीजेपी के, तो शायद उनका टिकट नहीं बीजेपी से कटता और वो शायद सपा में ना आते। जैसा कि देखा गया 12-12, 15-15 लोगों ने बीजेपी छोड़ी, तो कोई व्यक्ति पार्टी ऐसे नहीं छोड़ता जब उसको दिखता है कि हमारा टिकट कटेगा। चूहे तभी नाव से कूदते हैं जब नाव हिलती नजर आती है। या तो बीजेपी का दिख रहा है कि सरकार नहीं बनाएगी बीजेपी, और या तो टिकट कटने का। वर्मा जी सपा में आए और टिकट ले लिए, 5 साल तक लोगों को गालियां दिए। जिसने सेवा की जनता की, उसको 5 साल के लिए पुनः भेज दिया गया। और क्या गारंटी है कि अगले 5 साल के बाद पुनः इनको वहां का सिरमौर बनाया जाएगा? हम तो इनके दर्द को सुने, काफी पीड़ा हुई। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यह कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, अगर वो वीडियो देखें तो इनके दर्द को समझें और जिस जनता के बीच से ये आए थे
जिनका दर्द इन्होंने सुना था और कहा था कि अगर हम विधायक होके आए तो इनको दूर करने की कोशिश करेंगे, तो इनको उस लायक बनाएं कि ये जनता के बीच में जाएं और उनके दर्द को बांटें। इसी शब्दों के साथ हम विराम लेंगे। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।